हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 3, हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, लेक्चर नंबर 3 आज हम उसका करेंगे और ये जो है हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा इस कॉन्टिनेंट का। आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे अपने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को। आज के लेक्चर में हम माउंटेन्स एंड रिवर्स देखेंगे। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हमने और कुछ इसके फिजिकल फीचर्स देखे थे, सी, स्ट्रेट्स, गल्फ्स, बे, ग्रासलैंड्स, लेक्स वगैरह, वो सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उससे पहले कंट्रीज एंड कैपिटल्स भी हम कर चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 3 में आज हम देखेंगे माउंटेन्स एंड रिवर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, देखते हैं। तो आपको पता है, पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपना फिजिकल मैप जो आपके एटलस का है ये आपको ओपन करना है। ठीक है, फिजिकल मैप अपना अपना ओपन कर लीजिए एटलस का। उसमें मैं आपको इसकी माउंटेन रेंजेस जो हैं, माउंटेन्स इसके, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये आपको पता है ये वाला रीजन कौन सा था? अलास्का। ठीक है, कनाडा, एंड इसके नीचे वाला यूएसए, मैक्सिको। ये अलास्का जो था हमारा यूएसए का ये एक पार्ट था यहाँ पे। इसमें आप सबसे पहले अपने एटलस के फिजिकल मैप में आ जाइए और वहां पे देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखेगा एक ब्रुक्स रेंज। ठीक है, ब्रुक्स रेंज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ऐसे मार्किंग कीजिए जैसे ब्रुक्स रेंज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऐसी। एक यहाँ पे ब्रुक्स रेंज, दूसरा यहाँ पे अलास्का रेंज। ठीक है, दो रेंजेस है यहाँ पे, ब्रुक्स रेंज एंड अलास्का रेंज। दोनों की दोनों कहाँ है? अलास्का में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज। ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज। ठीक है, दो रेंजेस आपने देख ली। इसके साथ आप देख लीजिए माउंट मैकिनले। किनले, वाटर बॉटल किनले होती है ना, वैसे याद रख लीजिए, मैकिनले। ठीक है, माउंट मैकिनले, ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, माउंट मैकिनले। ठीक है, इस माउंट मैकिनले को ही और क्या बोलते हैं? देनाली, DENALI। तेनाली नहीं, तेनाली रामा, एक सीरियल आता था हमारे बचपन में, देनाली, DENALI, ऑल्सो नोन एज देनाली। माउंट मैकिनले ऑल्सो नोन एज देनाली, ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, माउंट मैकिनले। ये जो माउंट मैकिनले है, देनाली इसको बोलते हैं। और उसी के साथ आप एक और इसमें ऐड कर लीजिए पॉइंट, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, अगर ये हाईएस्ट पीक नॉर्थ अमेरिका का है और ये अलास्का जो है ये हमारा यूएस का है, तो क्या ये माउंट मैकिनले जो होगा ये यूएस का भी हाईएस्ट पीक होगा? ठीक है, अगर पूरे यूएस का हम देखें, यूएसए का, तो माउंट मैकिनले क्या है? हाईएस्ट पीक। पूरे नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट का भी हाईएस्ट पीक माउंट मैकिनले ही है और यूएस का भी हाईएस्ट पीक। ठीक है, यूएस का हाईएस्ट पीक भी माउंट मैकिनले ही होगा। ठीक है, 3 पढ़ लिए, कर लें इसकी ये, बताइए मुझे।
बताइए। आप बताइए मुझे, देनाली कहाँ पड़ा, देनाली? आप बताइए मुझे, मैकिनले कहाँ पड़ा, मैकिनले? देनाली को ही मैकिनले बोलते हैं। आप बताइए मुझे, अलास्का रेंज। रेंज मतलब पहाड़ों के पूरी रेंज है, बहुत सारे पहाड़ हैं वहां पे। अलास्का रेंज, ब्रुक्स रेंज। ठीक है। देनाली एंड मैकिनले, हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, हाईएस्ट पीक ऑफ यूएसए। इमेजिन कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको कानों से सुनिए और दिमाग में जो है उसको आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए। चार चार पांच पांच बार मैं बोल रहा हूँ, दो तीन बार जो है देखिए जो मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद दो तीन बार जो है अपने दिमाग में इसको आंखें बंद करके सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, और उसको फिट कीजिए अपने दिमाग में। ठीक है। अब आ जाइए आप सीधा यहां पे, कनाडा। इसके ऊपर क्या है अपना, अलास्का, और नीचे क्या है, कनाडा। ठीक है। यहां पे देख लीजिए आप, ये है मैकेंजी, मैकेंजी माउंटेन। मैकेंजी, मैकेंजी अलग है, मैकिनले अलग है। मैकेंजी अलग है, मैकिनले अलग है, याद रखना। मैकेंजी अलग है, मैकिनले अलग है। अब थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इस हिसाब से याद रखिए कि दोनों में दिखने में बड़ा वर्ड कौन सा है, मैकेंजी। छोटा वर्ड कौन सा है, मैकिनले। तो अलास्का और कनाडा में बड़ा कौन सा है, कनाडा। तो बड़े वर्ड वाला बड़ी कंट्री में आएगा, छोटे वर्ड वाला छोटे पोर्शन में। ठीक है। इस हिसाब से याद रख सकते हैं कि मैकेंजी कहाँ है, क्योंकि जब मैं मैकेंजी पूछूंगा मैकिनले लगा लेंगे, मैकिनले के बदले मैकेंजी लगा लेंगे। ठीक है। मैकेंजी माउंटेन जो है याद रखना, क्योंकि यहाँ से हमने एक रिवर पढ़नी है, उस टाइम पे जो है ये आपको काम आएगा। यहाँ पे एक पढ़ लीजिए, माउंट लोगान। माउंट लोगान, ये जो माउंट लोगान है ये हमारा है नॉर्थ अमेरिका का सेकंड हाईएस्ट। फर्स्ट हाईएस्ट पढ़ लिया हमने, फर्स्ट हाईएस्ट कौन था, मैकिनले। लोगान जो है सेकंड हाईएस्ट है, याद रखिए। अब सेकंड हाईएस्ट है तो कनाडा का क्या ये होगा, फर्स्ट हाईएस्ट। ठीक है। ठीक है। माउंट लोगान जो है सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और फर्स्ट हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका कौन है, मैकिनले। फर्स्ट हाईएस्ट पीक ऑफ कनाडा कौन सा है, लोगान। मैकिन्जे जो है, मैकिन्जे कनाडा में है, याद रखना, बड़ा वर्ड बड़ी कंट्री। अब देखिए, आप देख लीजिए यहां पे ये रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन। ठीक है। ये देखिए रॉकी माउंटेन, ये किस में है हमारा, याद रखना ये दोनों में है, कनाडा प्लस यूएसए। ठीक है। कनाडा प्लस यूएसए दोनों में है। रॉकी माउंटेन्स, ये भी पूरी रेंज है। ठीक है।
इसी के पास यहाँ पे एक आप देख लीजिए माउंट एल्बर्ट, ELBERT। एक हमने लेक पढ़ी थी, ALBERT, वो अफ्रीका में पड़ी थी, एल्बर्ट एडवर्ट, याद है? यहाँ पे देख लीजिए माउंट एल्बर्ट, ELBERT, वो था ALBERT। ठीक है, ये जो है ये रॉकी माउंटेन का ही, इस पूरी रेंज का ही ये एक हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ रॉकी माउंटेन। अभी तक हमने हाईएस्ट पीक ऑफ रॉकी माउंटेन देख लिया, हाईएस्ट पीक ऑफ कनाडा देख लिया, और हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका देख लिया। अलास्का में हमने 3 माउंटेन्स देखे, और यहाँ पे अभी तक मैकेंजी देख लिया, लोगान देख लिया, रॉकी माउंटेन देख लिया, और एल्बर्ट देख लिया। इन 4 की पोलिंग कर लें। बताइए आप मुझे, हाईएस्ट पीक ऑफ रॉकी माउंटेन कहां पड़ा? एल्बर्ट। आप बताइए मुझे, हाईएस्ट पीक ऑफ कनाडा कहां पड़ा? क्या नाम था इसका? लोगान। आप बताइए मुझे, मैकेंजी, मैकेंजी माउंटेन कहां पड़ा? आप बताइए मुझे, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, होल कंटिनेंट। रॉकी माउंटेन। फर्स्ट हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, फुल कंटिनेंट, मैकिनले। अलास्का रेंज, देनाली, एल्बर्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ रॉकी। आप बताइए, हाईएस्ट पीक ऑफ कनाडा। समझ आ रही है? 2-2 3-3 बार करवा रहा हूं। यहां पे देख लीजिए आप, ये पड़ा था फ्लोरिडा मियामी, इसके इस रीजन में देख लीजिए। यहां पे आपका एपलेशियन, एपलेशियन माउंटेन, एपलेशियन माउंटेन। एपलेशियन माउंटेन क्या है? ओल्ड रेसिडुअल, वही जोलन वाले, ड्रैकन्सबर्ग वाले, एपलेशियन ओल्ड रेसिडुअल। ठीक है, पुराने अवशेष बचे हुए हैं। अरावली, याद है? जोलन, स्कैंडिनेवियन, ड्रैकन्सबर्ग, वेल्ड्स, कालारी बुशमैन, टुअरेग्स, अर्ग हमाड़ा, कुछ याद है? सेरिड,
सलवास, याद रखिए एप्लेशियन माउंटेन। बुलाने की कोशिश कर रहा हूं ये जो पढ़े हैं कि आप भूल जाओ। एप्लेशियन माउंटेन, यहां पे आप देखेंगे इसके नीचे यहां पे होगा ब्लू रिज माउंटेन। रिज मतलब एक दार, माउंटेन की ऊपर की दार। अगर ये माउंटेन है, पढ़ेंगे फिजिकल में। ब्लू रिज माउंटेन का नाम है, ब्लू रिज। ओल्ड रेसिडुअल पढ़ लिया। यहां पे देखिए आप, ये कोस्ट कास्केड, कोस्ट रेंज, कास्केड रेंज, कोस्ट कास्केड रेंज, कोस्ट रेंज, कास्केड रेंज। कोस्ट कास्केड रेंज, ये एक साथ ही है। कोस्ट कास्केड रेंज, ये ग्रेट सॉल्ट लेक कल पढ़ी थी हमने, याद है? कोस्ट कास्केड रेंज। कोस्ट कास्केड रेंज, ठीक है। एप्लेशियन ब्लू रिज याद रह गया, कोस्ट कास्केड याद रह गया, एल्बर्ट याद ही है, रॉकी माउंटेन। ये देखिए रॉकी माउंटेन हमारे फोल्ड माउंटेन से। फोल्ड मतलब जो कैसे बनते हैं वो मैं पढ़ाऊंगा फिजिकल में। फोल्ड कैसे बनते हैं, ब्लॉक कैसे बनते हैं। फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। ब्लॉक यानी खंड पर्वत, ये कैसे बनते हैं फिजिकल में पढ़ाऊंगा। फोल्ड कैसे बनते हैं फिजिकल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। कोस्ट कास्केड रेंज, एक आप यहां पे देख लीजिए, सियारा नवाड़ा, सियारा नेवाड़ा, NEVADA, सियारा नेवाड़ा। ये ग्रेट बेसिन पढ़ा था ना हमने, ग्रेट बेसिन इसके पास यहाँ पे, सियारा नेवाड़ा। सियारा नेवाड़ा, कूलिंग कर ले। बताइए मुझे। ब्लू रिज, एप्लेशियन, आप बताइए मुझे। अल्बर्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ रॉकी।
कोस्ट कास्केड, दोनों साथ में ही है। आप बताइए मुझे, आप बताइए मुझे, मैकिनले देनाली, आप बताइए मुझे, सियारा नेवाडा, ग्रेट बेसिन डेजर्ट याद है, मोजावे, सोनोरन, चीहुआवन याद है, बियोफोर्ट, बूथिया, बेफिन, हडसन बे याद है, जेम्स बे, लैब्राडोर, गल्फ ऑफ फंडी, सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, सरगासो, कैरिबियन याद है, गल्फ ऑफ कैंपेश, युकाटन, उनगावा, बाजा याद है, युकाटन चैनल, सियारा नेवाडा, कोस्ट कास्केड, रॉकी, एल्बर्ट, ब्लू रिज एप्लेशियन, ये वाला कौन सा था, मैकेंजी, लोगान, मैकिनले, हाईएस्ट पीक ऑफ कनाडा, हाईएस्ट पीक ऑफ रॉकी, ब्रुक्स, अलास्का, कोस्ट कास्केड, ये वाला सियारा नेवाडा, सियारा नेवाडा, सियारा नेवाडा, सियारा नेवाडा, सियारा नेवाडा, कोस्ट कास्केड, कोस्ट कास्केड, कोस्ट कास्केड। आइए एक देख लीजिए, यहाँ पे सियारा नेवाडा पढ़ लिया, इसके पास है यहाँ पे एक विटने और वाइटने और विटने, कुछ भी बोल लो, माउंट विटनी, माउंट विटने, हाईएस्ट पीक ऑफ यूएसए बट ऑफ मेनलैंड, हाईएस्ट पीक ऑफ यूएसए मेनलैंड मतलब ये ना, माउंट विटने, ये जो यूएसए मेनलैंड है इसका हाईएस्ट पीक है माउंट विटने। अगर हम इसको भी इंक्लूड कर दें, ये भी तो एक्चुअली अलास्का भी जो है यूएसए का ही पार्ट है ना, तो फिर पूरे यूएसए का कौन सा माना जाएगा, देनाली रामा, तेनाली रामा, तेनाली रामा सीरियल आता था एक पहले, बचपन में, हमारे बचपन में, ठीक है। माउंट विटने जो है हाईएस्ट पीक ऑफ यूएसए मेनलैंड, ठीक। सारे की पोलिंग करवाऊंगा, सुन लो पहले, यहाँ पे एक पढ़ लो सियारा माद्रे, ये दोनों एक ही, सियारा माद्रे ईस्टर्न है वेस्टर्न है, आप सिंपल याद रख लो, माद्रे, सियारा नेवाडा, सियारा माद्रे, MADRE, कहाँ पे, मैक्सिको, माद्रे माद्रे, सियारा माद्रे, सियारा माद्रे, सियारा माद्रे, एक पढ़ लिया विटने और सियारा माद्रे, देख लो जी।
बताइए मुझे अब सारे के सारे माउंटेन्स। सियारा माद्रे, सियारा नेवाड़ा, सियारा नेवाड़ा। ये नहीं लगा देना कोस्ट रेंज है, ये कास्केड रेंज है। माउंट विटने, एटलीस्ट ये फैक्ट याद रखना, माउंट विटने जो है यूएसए का मेनलैंड का सबसे बड़ा हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट माउंटेन। ब्लू रिज, सियारा माद्रे, माद्रे पूछा, निवाड़ा नहीं पूछा, निवाड़ा ये है। लोगान, अलास्का रेंज, देनाली, अल्बर्ट। एक बार सबसे लास्ट में, लास्ट टाइम जो है मैं सारी माउंटेन्स जो है उनके नाम बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, लास्ट टाइम बता रहा हूँ। मैकिनले, देनाली, हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड हाईएस्ट पीक ऑफ यूएसए होल। ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज। लोगान, हाईएस्ट पीक ऑफ कनाडा एंड सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। मैकेंजी, रॉकी माउंटेन, ये अल्बर्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ रॉकी। ठीक है। कास्केड रेंज, कोस्ट, ठीक है, कोस्ट रेंज, कास्केड रेंज। सियारा निवाड़ा, वाइटने और विटने, ये एप्लेशियन, ब्लू रिज, सियारा माद्रे। ठीक है, ये हो गए हमारे सारे के सारे माउंटेन्स, सारे के सारे माउंटेन्स। मैकिनले, हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ अमेरिका। माउंट विटने, हाईएस्ट पीक ऑफ यूएसए मेनलैंड। सियारा नेवाड़ा, ठीक है, रॉकी माउंटेन्स, एप्लेशियन, एंशिएंट फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, ब्रुक्स रेंज। सीज कर लिए, बेस कर लिए, गल्फ्स कर लिए, स्ट्रेट्स कर ली, लेक्स कर ली और माउंटेन्स कर लिए। आज करेंगे हम रिवर्स। ये याद है, नियर स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, हडसन कहाँ थी, फ्लोरिडा कहाँ थी, युकाटन कहाँ थी, जुआन दी फुका, बेरिंग, याद है। स्ट्रेट क्या होती है, लिंकिंग टू लार्जर एरियाज ऑफ सीज। याद है, बियर लेक, स्लेव लेक, अथवास्का, रेंडियर, विनीपेग। बियर ने स्लेव बनाया बस में डियर को और फिर पैग लगाया। चलिए अब हम करते हैं रिवर्स। ठीक है, वैसे ही आपने देखने है कि किसका माउथ कहाँ की ओर जा रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे अलास्का में ये रिवर आ रही है, इसका मुंह जो है जा रहा है हमारा बेयरिंग सी की ओर। इसका नाम है YUKON, यूकॉन रिवर। ठीक है,
यूकॉन रिवर, YU, यूकॉन रिवर किनके बीच में है? ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज के बीच में कौन सी रिवर है? यूकॉन रिवर। जा कहां रही है? माउथ कहां है? बेयरिंग सी में। ठीक है, पता है? वर्ल्ड मैप दिखा दूं एक बार? ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज। अलास्का यूएसए का ही पार्ट है। दूसरी देख लीजिए, एक हमारी रिवर है जो स्टार्ट हो रही है ग्रेट स्लेव लेक से, जिसका नाम है, यहां कौन सी मैंने रेंज, कौन सा माउंटेन पढ़ा था? मैकिन्जे, मैकिन्जी और मैकिन्जे, मैकिन्जी, उसी के नाम से रिवर है जिसका नाम है मैकिन्जी रिवर, मैकिन्जी रिवर। और ये कहां जा रही है हमारी? ब्यूफोर्ट सी। ठीक है, ब्यूफोर्ट सी। स्टार्ट ओरिजिन कहां से है? ग्रेट स्लेव लेक। ठीक है, जिसका बता रहा हूं बस उतना ही करना है, इतना ज्यादा पता है होना चाहिए। मैकेंजी कहां है? कनाडा में है, याद रख लेना। जो जो बता रहा हूं बस उतना ही जरूरत है, ज्यादा खुद का अपना दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करना। यह है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा। मैकेंजी रिवर जो है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा, याद रख लेना। स्लेव लेक से आ रही है, दिख रही है ये। ठीक है, माउथ कहां है? ब्यूफोर्ट। दो पढ़ ली हमने, यूकॉन, मैकेंजी। पोलिंग कर लें? एक यहां पढ़ ली, दूसरी स्लेव लेक। पहली लेक कौन सी थी? बियर लेक। दूसरी स्लेव लेक। स्लेव लेक से एक आ रही है, इसका नाम क्या है अपना? मकिंजी, मकिंजी। ठीक है, बताइए मुझे, मैकेंजी रिवर कहां पड़ी? मैकेंजी रिवर, ग्रेट स्लेव लेक, यूकॉन रिवर। आंखें बंद करके इमेजिन करो, ऐसी रिवर जो ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज के बीच में से जा रही थी। ऐसी रिवर जो लॉन्गेस्ट है कनाडा की। ऐसा माउंटेन जो सबसे ऊंचा पहाड़ है, सबसे ऊंचा माउंटेन है हमारी कनाडा का, लोगान। ठीक है, दो रिवर्स पढ़ ली। देखो तीसरी, एक रिवर है यहां पे, ये पीस रिवर। ठीक है, एक पीस रिवर पढ़ लो। ये स्लेव वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये खाली इसलिए मैंने लिखा हुआ है क्योंकि पीस रिवर का जो माउथ है वो स्लेव रिवर में जा रहा है। और फाइनली स्लेव रिवर जो है अपनी ग्रेट स्लेव लेक में जा रही है। और फाइनली ग्रेट स्लेव लेक का पानी मैकेंजे से कहाँ जा रहा है? ब्यूफोर्ट। एक्चुअली क्या है, ये फिनले रिवर है यहाँ पे। फिनले रिवर से पानी जा रहा है हमारा पीस रिवर में, और पीस रिवर जो है मर्ज कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है स्लेव रिवर के अंदर, इसका पानी जा रहा है। ठीक है, ये स्लेव रिवर एक्चुअली अथवास्का से आ रही है। तो ये स्लेव रिवर जो है फाइनली स्लेव लेक में जा रहा है, और स्लेव लेक का पानी फाइनली मैकेंजे से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो आपने सिर्फ एक याद रखनी है, पीस रिवर, बस। पीस रिवर। ठीक है,
पीस रिवर। एक पढ़ ली यूकॉन, मैकिन्जे, पीस। एक देख लीजिए यहाँ पे सस्केचुआन, सस SAS केट चवान, जो भी बोल लो, सस्केचुआन, जो भी प्रोनाउंसिएशन है बोल लेना। सस्केचुआन रिवर, एक्चुअली नॉर्थ और साउथ है, आप एक देख लो। सस्केचुआन, सस्केचुआन सिंपल फैक्ट याद रख लो, कहाँ पे है हमारा, कनाडा में। सस्केचुआन रिवर यहाँ ऊपर, पीस रिवर, सस्केचुआन रिवर यहाँ। इसका जो माउथ है वो कहाँ है, विनीपेग। इसका माउथ कहाँ है, विनीपेग। और विनीपेग से आगे ओरिजिन है एक रिवर का जिसका नाम है नेल्सन रिवर, जिसका नाम है नेल्सन रिवर। नेल्सन रिवर का माउथ का है हडसन बे, ये तो पता ही है। अब याद रख लेना, वही H और N दिखने में थोड़े सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो हडसन बे में किसका पानी जाएगा, N का, N यानी नेल्सन, ठीक है। और सस्केचुआन का पानी विनीपेग में, ठीक है। सस्केचुआन का पानी विनीपेग में जाएगा। दिखा देता हूं मैं, पीस रिवर पड़ी, सस्केचुआन पड़ी और नेल्सन। जो सस्केचुआन है उसका माउथ कहाँ है, विनीपेग में। और विनीपेग से एक और ओरिजिन है जिसका नाम है नेल्सन, उसका माउथ कहाँ है, हडसन में। यूकॉन, मैकिन्जे, पीस, सस्केचुआन, नेल्सन। एक और देख लीजिए कनाडा की, फिर हम पोलिंग पे आएंगे सीधा। वैंकूवर से बाहर जा रही है, जिसका नाम है फ्रेजर, फ्रेजर रिवर। आपको दिख रही होगी, अपने एटलस में देख लीजिए आप, यहां देखिए, ये देखिए, यहाँ रॉकी से शुरू होती है हमारी फ्रेजर रिवर, वैंकूवर से बाहर आ रही है। और कहाँ जा रही है ये याद रखना, प्रशांत महासागर। प्रशांत मतलब पैसिफिक, इंग्लिश में बोले तो पैसिफिक, हिंदी में बोले तो प्रशांत, प्रशांत महासागर। तीन बार फिर से बताऊंगा, उसके बाद सीधा पोलिंग पे आऊंगा, ध्यान से सुनना। ये तो याद हो गई, यूकॉन एंड मैकिन्जे। एक पढ़ ली हमने पीस रिवर, ठीक है। यहाँ पे विनीपेग था, जो उसमें अंदर आ रही है सस्केचुआन, जो बाहर जा रही है नेल्सन, ठीक। फ्रेजर, पीस, फ्रेजर, पीस, फ्रेजर, पीस, फ्रेजर, पीस, फ्रेजर, ठीक है। विनीपेग पता है, सस्केचुआन, नेल्सन, सस्केचुआन, नेल्सन, सस्केचुआन, नेल्सन। आ जाऊं, बताइए, लेक से याद है, पूछूं, बताइए मुझे। बताइए, नेल्सन रिवर। नेल्सन रिवर कहाँ है, लेक विनीपेग, बियर, स्लेव, अथवास्का, रेंडियर, विनीपेग। याद है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी,
ओंटारियो याद है? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो। ओंटारियो के पास क्या था? टोरंटो। ठीक है, बताइए आप मुझे। विनिपेग, सस्केटचुआन। बताइए आप मुझे। बताइए आप मुझे। पीस रिवर। बताइए आप मुझे। मैकेंजी, मैकेंजी। बताइए आप मुझे। नेल्सन। आप बताइए मुझे। फ्रेजर, फ्रेजर रिवर कहाँ देखी? यूकॉन। ये याद है? लेक ओंटारियो। ठीक है, लेक ओंटारियो जो है, यहां से निकलती है एक रिवर जिसका नाम है सेंट लॉरेंस रिवर। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, याद है? उसी नाम से एक रिवर लिख लीजिए। ये इतना मैं नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर मैं इतना ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि आपको पता है। लेक ओंटारियो से सेंट लॉरेंस रिवर निकल रही है। ठीक है, ये याद रखना। मिशिगन, शिकागो, डेट्रॉइट, एरी। कहीं यहां पे शिकागो और यहां पे डेट्रॉइट नहीं लगा लेना, एक एक लेग पीछे कर दोगे। याद रखना ऐसे। शिकागो का सी और मिशिगन का एम, सीएम, सीएम एक साथ आते हैं तो शिकागो का आएगा मिशिगन। और डीई, डेट्रॉइट का आएगा एरी पे। ठीक है, अब ये जो सेंट लॉरेंस रिवर है ना, ये एक्चुअली इसका ओरिजिन कहाँ है? लेक ओंटारियो से। ठीक है, लेक ओंटारियो और लेक एरी के बीच में ना एक रिवर है जिसका नाम है नाइग्रा रिवर। नाइग्रा रिवर, उसके ऊपर फॉल है नाइग्रा फॉल्स। ठीक है, तो वो मान लीजिए सेंट लॉरेंस का ही ये रिवर प्रोजेक्ट है, वो इसी की रिवर है। तो नाइग्रा फॉल्स जो है, आप नाइग्रा रिवर तो आएगा नहीं। ठीक है, नाइग्रा फॉल्स आप याद रखना सेंट लॉरेंस रिवर से कनेक्टेड है। अगर नाइग्रा रिवर दिया होगा तो वो लिख लेना, नहीं तो अगर एग्जाम में आएगा नाइग्रा फॉल्स किस रिवर के ऊपर है? सेंट लॉरेंस रिवर। ठीक है, क्योंकि एरी और ओंटारियो को के बीच में एक रिवर है, नाइग्रा रिवर। नाइग्रा फॉल्स किस रिवर पे है? सेंट लॉरेंस रिवर पे। ठीक है, एक बार बता देता हूँ फिर सीधा आऊंगा यूएस पे। यूकॉन रिवर पढ़ ली, ब्रूक्स रेंज एंड अलास्का रेंज। ग्रेट स्लेव रेंज से हमारा लॉन्गेस्ट रिवर कनाडा की आ रही थी जिसका नाम था मैकेंजी। उसके बाद सीधा पीस रिवर, सस्केटचुआन, नेल्सन, फ्रेजर, यहाँ से सेंट लॉरेंस। अब आएंगे हम यूएसए की रिवर्स पे, उसकी पोलिंग करेंगे और उसी के साथ हमारा लेक्चर फिनिश। फिनिश फिनिश फिनिश। जहां जहां मेरा ये पेन चलेगा, हाइलाइटर वहां वहां आप देखते जाएंगे, सिर्फ वहां और कहीं नहीं। एक रिवर आप देखेंगे जो हमारी यूएसए से स्टार्ट होती है, जहां जहां रेड पेन चल रहा है वहीं देखेंगे।
इस रिवर का नाम है कोलोराडो। कोलोराडो रिवर, COLORADO, कोलोराडो रिवर। और इसका माउथ कहाँ है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। बाजा पेनिनसुला याद है? बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला। ठीक है, ये याद रखना। कोलोराडो रिवर यहां से आ रही है। ठीक है, कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर के ऊपर क्या है? ये हूवर एंड बोल्डर डैम, ये याद रख लेना। हूवर एंड बोल्डर डैम किस रिवर पे है? कोलोराडो रिवर। और यहाँ पे ये ग्रैंड कैनियन। कैनियंस कैसे बनते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में बताऊंगा। ये क्या है? रिवर के इरोजनल लैंडफॉर्म्स। नाम से तो थोड़ा बहुत पता चल गया होगा, जो रिवर से इरोजन करने से जो हमारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो वो दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन कौन सा है? ग्रैंड कैनियन। इसकी फोटो अगर आपको देखनी है, ये देखिए, लगाइए फोटो मैंने। ठीक है, तो ये हुआ क्या है, बहुत करोड़ों साल पहले कहीं ना कहीं ये जो रिवर आज यहाँ चल रही है, ये कहीं पूरा इसकी ऐसे ऊपर चलती होगी। ठीक है, तो तोड़ते 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 इरोजन करते 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 ये बहुत ही ज़्यादा गहरा हो गया। ठीक है, ये फोटो में ऐसे दिख रहा है, बहुत कम है, लेकिन ये एक्चुअली में बहुत डीप है। तो ये जो यहाँ सरफेस पे चलती होगी ये रिवर, इस सरफेस पे ये से इरोजन करते 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 यहाँ पे पहुंच गया है। आने वाले करोड़ों सालों में क्या बताओ, और इरोजन करके और डीप हो गई हो। तो अब जहां पर कोई भी रिवर देखते हैं, आप देखते हैं कि वो इस सरफेस से नीचे चल रही है, तो याद रखना वो कभी ना कभी उस सरफेस के बराबर ही होगी। ये यहाँ पे चलती होगी कहीं। ठीक है, आज ये बहुत डाउन हो गई है क्योंकि इरोजन कर करके। तो ये ग्रैंड कैनियन जो है, ये याद रखना, ये किस रिवर के ऊपर है? कोलोराडो रिवर। ग्रैंड कैनियन कहाँ है? कोलोराडो रिवर। और इसका जो मुख है, माउथ, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। हूवर एंड बोल्डर डैम, कोलोराडो रिवर और ग्रैंड कैनियन, याद रखना। ठीक है, ग्रेट सॉल्ट लेक पढ़ा था कल, याद है? तो एक रिवर हमने पढ़ ली अभी यूएसए की। ठीक है, एक रिवर आप देखेंगे, कोलोराडो नीचे पढ़ लिया हमने। एक आप देखेंगे यहाँ रॉकी से ही हमारा ये लगभग शुरू हो रही है, कनाडा से आ रही है और ये यूएसए में एंटर करके यहाँ से बाहर जा रही है। इसका नाम है हमारा कोलंबिया। ठीक है, वो वाला कोलंबिया नहीं। ठीक है, कोलंबिया रिवर, कोलंबिया, कोलंबिया रिवर, कोलंबिया। ठीक है, इसकी एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी जिसको बोलेंगे, इसका नाम है स्नेक रिवर। ये देखना है तो देख लो, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हो, बट ध्यान में रख लेना स्नेक रिवर जो है कोलंबिया की है। अब ये कोलंबिया और कोलोराडो कंफ्यूजन हो सकती है, ऊपर कौन सी है और नीचे कौन सी है। देखिए, इसका लास्ट अल्फाबेट क्या है? BIA, और इसका क्या है? O, कोलोराडो। ए पहले आता है, ओ बाद में आता है, तो इसलिए पहले जो आएगी वो कौन सी होगी? कोलंबिया। बाद में जो आएगी वो कौन सी होगी? कोलोराडो। ठीक है, कोलोराडो रिवर नीचे, कोलंबिया ऊपर, रिवर ऊपर, इसके साथ स्नेक रिवर देख लो। ठीक है, यहां पे एक देख लो, मेकिंग द नेशनल बॉर्डर बिटवीन यूएस एंड मैक्सिको। A river which is making the national border between US and Mexico. Rio Grande, Rio Grande, Rio Grande। ठीक है, रियो मतलब रिवर, उनकी भाषा में रिवर बोलते हैं, याद है? शिहुआवा, रियो ग्रांडे, मेकिंग द नेशनल बाउंड्री और नेशनल बॉर्डर बिटवीन मैक्सिको एंड यूएसए। तीन रिवर्स पढ़ ली, पोलिंग कर लेते हैं। बताइए।
बताइए। कोलंबिया रिवर। बताइए। रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे दिमाग में इमेजिन कीजिए, जब मैं पूछ रहा हूं ना, आप मुझे आंसर नहीं दे सकते, लेकिन आप अपने दिमाग में जो है वो इमेजिन तो कर सकते हैं कि कहां पे बोल रहे हैं। बताइए मुझे। रियो ग्रांडे। हूवर एंड बोल्डर डैम किस रिवर पर है? द ग्रैंड कैनियन। कोलोराडो रिवर। सांप रिवर। नेल्सन। नेल्सन रिवर। फ्रेजर। सास्केचुआन। यूकॉन। कोलंबिया। भूल नहीं जाना, जो आगे पढ़ा रहा हूं पीछे भूलते जाओगे। मैकेंजी। पीस। सस्केचुआन। अब आप यहां पे पढ़ेंगे दो रिवर्स, और वो बनाएंगी यहाँ पे डेल्टा। डेल्टा मालूम है? इरोजन करके जो भी अपनी नदियां जो है, सारा का सारा में मिट्टी पत्थर वगैरह जो भी लाती है, वो लास्ट में एंटर करने से पहले, समुद्र में एंटर करने से पहले वो सारा यहाँ पे छोड़ देती है। ठीक है। वो भी डिपॉजिट हो जाता है लैंडफॉर्म, उसको बोलते हैं डिपोजिशनल रिवर, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। कैनियन क्या बताया? रिवर इरोजनल, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। वो डिपॉजिट करता है तो उससे भी लैंडफॉर्म बनता है, अगर इरोजन करता है उससे भी एक ऐसा लैंडफॉर्म बनता है। ठीक है। तो कई प्रकार है हमारे लैंडफॉर्म्स के। फिजिकल ज्योग्राफी में एक एक पढ़ाऊंगा, याद रखवाऊंगा, दिमाग के अंदर बिठवाऊंगा, इमेजिन करवाऊंगा, आंखें बंद करके आपको याद हो जाएगा। तो वो यहाँ पे बनाएंगे, अपनी दो नदियां हैं, यहाँ पे वो बनाएंगे अपना एक डेल्टा। उन दो नदियों का नाम क्या है? मिसोरी, मिसिसिपी। देखिए, मिसोरी, MISSOURI, मिसोरी रिवर एंड मिसिसिपी। ये मिसिसिपी तो पता होता है, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 11th क्लास में जब मैं पढ़ता था, उसमें मैथमेटिक्स। ठीक है। उसमें मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन होता था मैथमेटिक्स में। ठीक है, 11th क्लास की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की बुक में। ठीक है। जब मैं 11th क्लास में पढ़ता था और जब मैं पढ़ाता भी था, 11th क्लास को मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता था एंड फिजिक्स, 11th 12th को 7-8 साल पढ़ा है। ठीक है। तो वहां पे ये मिसिसिपी आता था, तो उसमें बोलते थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आई कितनी बार है, एस कितनी बार है, पी कितनी बार है, इनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के इसको अरेंजमेंट कीजिए, कितनी बार आएगा। फिर प्रोबेबिलिटी भी उसी सवाल में निकलवाते थे। ठीक है। तो वहां पे ये मैंने सबसे पहली बार जो है, मुझे नहीं पता था कि ये मिसिसिपी रिवर जो है उस टाइम पे कहां पर है। फिर जब मैंने उस टाइम फाइंड किया तो मुझे पता चला ये तो अपना यूएस में है। तो ये है मिसौरी, मिसिसिपी। मिसौरी, मिसिसिपी। इन दोनों में से लंबी कौन सी है? लॉन्गेस्ट अमंग टू कौन सी है? मिसौरी। मिसौरी लंबी है मिसिसिपी से। अच्छा, जब ये आगे जुड़ जाती है, कन्फ्लुएंस इनका होता है,
फिर इसको आगे क्या बोलते हैं, मिसिसिपी रिवर, मिसिसिपी रिवर। और ये यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे ऐसे पंजा बना रही है किसका, बर्ड फुट डेल्टा। ठीक है, बर्ड फुट डेल्टा अगर कोई बोलेगा यूएसए में कौन बनाती है, मिसिसिपी रिवर बनाती है। ठीक है, बर्ड फुट डेल्टा। कहाँ देखा है, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड मुझे, बर्ड फुट डेल्टा, सेंट लॉरेंस रिवर, नाइग्रा रिवर, नाइग्रा फॉल्स। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, इतना नहीं करने की जरूरत है। सेंट लुइस लोकेटेड, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह लिखी है, ईस्टर्न से ओयो है, अरंकास है, ये इतना नहीं करना है। मिसोरी मिसिसिपी, ठीक है, ये मुझे दिखाना था आपको, बर्ड फुट डेल्टा। ठीक है, तो देख लीजिए ये बर्ड फुट डेल्टा। तो देखिए यहाँ पे एक पढ़ी हमने, कोलंबिया रिवर, कोलोराडो रिवर, रियो ग्रांडी, मिसोरी, मिसिसिपी। ठीक है, करा दूं? एक फाइनल पोल में करवा देता हूँ, उसके बाद सीधा माउंटेन्स के पोल पे ऊपर आऊंगा और हमारा नॉर्थ अमेरिका फिनिश। साथ में रिवाइज करते रहिए। बताइए आप मुझे, यूकॉन रिवर कहाँ है? बताइए फ्रेजर रिवर कहाँ है? बताइए रियो ग्रांडे। बताइए मिसौरी मिसिसिपी, वेयर इज मिसौरी, मिसिसिपी, मैकिन्जे, पीस, सस्केटचुआन, स्नेक, ग्रैंड कैनियन, हूवर एंड बोल्डर डैम, कोलोराडो रिवर, नेल्सन, कोलंबिया, ग्रैंडे। माउंटेन्स पे आ जाइए तो फिनिश। बताइए मुझे, ब्लू रिज, सियारा माद्रे, लोगान, वाइटने, एपलेशियन, एल्बर्ट, रॉकी, मैकेंजी, ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट बियर लेक, अथबास्का लेक, विनीपेग, रेंडियर, इनके बीच में, कोस्ट कास्केड, माद्रे, एल्समेयर आइलैंड, बेफिन, देवॉन, विक्टोरिया, एलिजाबेथ, बैंक्स, हडसन की खाड़ी, जेम्स बे, कैंपेश, बाजा पेनिनसुला, उनगावा, जुकाटन, सरगासो, कैरिबियन, लैब्राडोर, सेंट लॉरेंस, फंडी, याद है कुछ, हडसन स्ट्रेट, फ्लोरिडा स्ट्रेट, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। हो गया सारा।
दो देख लीजिए आप प्लेट्यूज, दो प्लेट्यूज देख लीजिए, ये कोलोराडो रिवर के पास कोलोराडो प्लेट्यू, और एक देख लीजिए यहाँ पे ये ओजार्क, OZARK, ओजार्क प्लेट्यू, ओजार्क प्लेट्यू। ठीक है, ओजार्क प्लेट्यू, ये ओजार्क प्लेट्यू जो है ये डोम शेप है, डोम शेप प्लेट्यू। दो प्लेट्यूज भी देख लिए। ठीक है, समझ आया? इसी के साथ हमारा फिनिश होता है माउंटेन्स, रिवर्स एंड प्लेट्यूज के साथ हमारा 3 लेक्चर में नॉर्थ अमेरिका हमने खत्म कर दिया। ठीक है, अब हमारा बचा एंटार्क्टिका, वो तो 5 मिनट का है, उसमें इतना हमें नहीं लगेगा, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन बतानी है मैंने। एक रह गया हमारा एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट करने के बाद हमारी वर्ल्ड मैपिंग फिनिश। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आप रिवाइज करते रहिए। ये देखिए ग्रैंड कैनियन, ठीक है, आप जो है रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जब तक रिवाइज नहीं करते रहेंगे ये भूल जाएगा सारा का सारा, और दोबारा से इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आपको 10-20 घंटे लगे होंगे यहाँ तक पहुँचने में, इतनी ही मेहनत आपको फिर से करनी पड़ेगी अगर आप साथ साथ में रिवाइज नहीं करेंगे। टोटल 5-5 मिनट एक एक कॉन्टिनेंट को लगते हैं रिवाइज करने में, अभी मैंने आपको सारा कॉन्टिनेंट 5 मिनट में रिवाइज करवा दिया। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मेंटल पीस का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, एशिया स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टाटा।